वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। जल्दी से हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर में चलेंगे। तो कल हमने स्टार्ट किया था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की अगर डेफिनेशन की बात करें वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वर्क अमॉन्ग डिफरेंट पीपल। मीन्स आप अपने काम को जब डिवाइड कर दें और वो काम बहुत सारे लोगों में बांट दें, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब इस थ्योरी को, डिवीजन ऑफ लेबर को, कैसे पढ़ते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स लाइक प्लेटो, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स। ये कुछ प्रेडिसेसर्स थे इसके, डर्कहाइम के। मीन्स डर्कहाइम की जो थ्योरी थी डिवीजन ऑफ लेबर की, उससे पहले इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, हम उस पर कल चर्चा की थी। आज जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। प्लेटो किस पर चर्चा करते हैं? कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। दो कीवर्ड है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल और कैपेबिलिटी। डेविड ह्यूम बात करते हैं एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन ऑफ पीपल। एडम स्मिथ किस पर बात कर रहे थे? इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था किसका? डिवीजन ऑफ लेबर का। उन्होंने बात की थी मार्केट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर और मेटलिस्टिक प्लीजर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मेटलिस्टिक प्लीजर से इन्होंने क्या बताया कि मनी होगी, उससे आपको हैप्पीनेस होगा, इसीलिए आप अपने मन का काम करेंगे। मींस अगर मैं ऑथर हूं, मैं अगर एक टीचर हूं तो अपनी प्लीजर की वजह से, और वो मैं प्लीजर ड्राइव कहां से करता हूं? मनी से, और मनी से मुझे क्या आता है? हैप्पीनेस। ये कुछ कहना चाहते हैं एडम स्मिथ थ्रू हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन्होंने बात करी यूटिलिटेरियन वैल्यूज की, कि लोग वही काम करेंगे जिसको वह समझ पा रहे हैं कि वो कर लेंगे। रिपीटेड वर्क मींस अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिससे क्या होगा? रिपीटेड वर्क होगा, जिससे क्या आएगी? इफिशियंसी, और जिससे क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी, और जिससे मार्केट होगा एक्स्ट्रा कंपीटिटिव, और मेनली फायदा किसको पहुंचेगा? मार्केट को। तो ये मार्केट डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है या इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है बाय एडम स्मिथ ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। वहीं कार्ल मार्क्स जो एडम स्मिथ को बेकार बता दे रहे हैं, इस थ्योरी को बेकार बता दे रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की इस थ्योरी को बेकार बता दे रहे हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। वो कह रहे हैं हैव्स और ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन और बुर्जुआ वह कंट्रोल करते हैं किसे? हैव नॉट्स या फिर वर्कर्स और प्रोलेटारिएट। ये कह रहे हैं जो भी फैक्ट ऑनर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है वो अपनी विल सुपर इम्पोज करते हैं थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अगर ये इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, इन लोगों को इनके द्वारा अगर कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर हो पा रहा है। कैसे? डिवीजन ऑफ लेबर से फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस अराइज हो जाती है, जिससे रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसी है वो टोन डाउन हो जाती है। रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसी लोगों में रही नहीं जाती है। आप जो वर्कर है उसको मैनेजर में बता दीजिए, कोई एबीपी बन जाएगा, कोई बीपी बन जाएगा, कोई गार्ड बन जाएगा एक कंपनी में, तो लोग ही इतने बढ़ जाएंगे तो वो अपनी जो पुअर सिचुएशन है, जो पॉवर्टी है उनमें, वो उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसी कुछ बात करते हैं मार्क्स। तो इसलिए इसको कहते हैं फाल्सिफाइड हैप्पीनेस या फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। मैंने एक टर्म और बताया था, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को क्या कहा है डर्कहाइम ने? डिवीजन ऑफ लेबरर्स, ना कि डिवीजन ऑफ लेबर। वो कह रहे हैं काम नहीं बटा है, कामगार बट गए हैं। कामगार क्यों बट गए? क्योंकि रिवॉल्यूशन ना हो पाए। और ये बांटे किसने हैं? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर बुर्जुआ। इन्होंने कहा डोंट ग्लोरीफाई डिवीजन ऑफ लेबर। कौन ग्लोरीफाई कर रहा था? एडम स्मिथ साहब ग्लोरीफाई कर रहे थे। बोले तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, मार्केट बहुत इफिशियंट बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे मार्केट को बहुत फायदा होगा। ये कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करिए, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर तो कोई एक अपनी विल सुपर इम्पोज कर रहा है। ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंटी डेवलपमेंट है, इसलिए आप इसको ग्लोरीफाई मत करिए। ये कंज्यूमरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, फॉल्सिफाइड हैप्पीनेस को सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि किस्त कल्चर चल रहा है, क्रेडिट बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप अपनी गरीबी को महसूस नहीं कर पाते। एक मैनेजर अगर एक मोबाइल रख पा रहा है क्योंकि उसके पास क्रेडिट है, और जबकि गरीब मोबाइल नहीं रख पा रहा है क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, तो है दोनों पुअर, लेकिन एक क्रेडिट की वजह से फील नहीं कर पा रहा है उसको। ऐसी कुछ बात बता रहे हैं कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर पर क्या कह रहे हैं डर्कहाइम, क्योंकि ये इसको देख रहे हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में। डर्कहाइम्स वर्क्स ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मींस स्प्लिटिंग ऑफ वर्क इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? काम का बांटना। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। दी डिफरेंट पार्ट्स आर देन अंडरटेकन बाय डिफरेंट पीपल। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गए, वर्क, पार्ट और पीपल। डर्कहाइम कंसीडर्स डिवीजन ऑफ लेबर एज सोशल फैक्ट एंड नॉट ओनली एन इकोनॉमिक फैक्ट। तो डर्कहाइम के लिए ये इकोनॉमिक फैक्ट नहीं है, जैसे कि समझ रहे थे। कौन इकोनॉमिक फैक्ट किसने माना? स्मिथ साहब ने। जबकि इनके लिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? सोशल फैक्ट है। सोसाइटी चाह रही है तो डिवीजन ऑफ लेबर है, ना कि मार्केट चाह रहा है। एज पर डर्कहाइम, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी, इट अफेक्ट्स होल सोसाइटी एंड इवन एट होम। ये कह रहे हैं ये तो मार्केट में ही नहीं दिखता है। एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर को बस मार्केट में देखकर शांत हो जाते हैं। ये तो कह रहे हैं ये आपको पूरी सोसाइटी में दिखेगा, आपको इवन घर पर भी डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर घर पर क्या है? लोग काम बांटते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट पीपल के बीच। तो डिवीजन ऑफ लेबर को आप तीन कीवर्ड से समझ सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर वर्क का डिवीजन है पार्ट्स में, और डिवीजन किसके बीच है? पीपल के बीच। लोग अपने हिसाब से काम चूज करते हैं। अब देखते हैं फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है। देखिए फैमिली में क्या है? काम बटा हुआ है। आप अपनी फैमिली में देखिए, माता जी के काम कुछ अलग है और फादर के कुछ काम अलग है। तो वर्क बटा हुआ है क्या? डिफरेंट पीपल में।
कि मदर और फादर के बीच काम बटे हुए हैं, या मेल और फीमेल के बीच काम बटे हुए हैं और पार्ट्स में बटे हुए हैं। मीन्स एक दूसरे के काम वो ज्यादा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन फैमिली, हस्बैंड क्या है, ब्रेड विनर, और वाइफ जनरली होम मेकर है। डिवीजन ऑफ लेबर इन स्टेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इसको शायद कहीं एडम स्मिथ समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसको शायद एडम स्मिथ समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो बस मार्केट में ही देख रहे हैं। सोसाइटीज गोज फॉर ऑक्यूपेशनल क्लोजर, रेजिडुअल ऑक्यूपेशंस आर लेफ्ट फॉर अस। ये करें क्योंकि सोसाइटी कैसे डिवीजन ऑफ लेबर को गाइड कर रही है, वो करें सोसाइटी में ऑक्यूपेशनल क्लोजर है, कुछ लोग कुछ ऑक्यूपेशंस पर जमे बैठे हैं, इसलिए बचे हुए ही जो ऑक्यूपेशंस है वो बचते हैं और लोगों के लिए। जैसे नेपोटिज्म है, आप बॉलीवुड में अगर आम आदमी जाना चाहे, मेरे स्टूडेंट्स जाना चाहें, तो शायद वो नेपोटिज्म के कारण बॉलीवुड में उनकी एंट्री नहीं है। तो देख रहे डिवीजन ऑफ लेबर में किसका इफेक्ट दिख रहा है, सोसाइटी का। आप अगर बॉलीवुड में नहीं जा पा रहे हैं तो इसका भी कारण क्या है, सोसाइटी। अगर आमिर खान का लड़का बॉलीवुड में जा पा रहा है तो उसका भी कारण क्या है, सोसाइटी या सोशल ग्रुप। कास्ट की वजह से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क कुछ लोग करते हैं, जबकि दूसरे टाइप ऑफ वर्क कुछ लोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी वर्क है वो सोशल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका, मीन सोसाइटी चाह रही है तो वो ऑक्यूपेशन हो पा रहा है। जैसे अगर कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन की बात करें तो ब्राह्मणिक ऑक्यूपेशन कुछ अलग है, दलितों के ऑक्यूपेशन कुछ अलग है, शूद्रों के कुछ अलग है और क्षत्रियों के ऑक्यूपेशन कुछ अलग। और ये मीन्स जो भी ऑक्यूपेशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, सोसाइटी। एज पर डर्कहाइम, डिवीजन ऑफ लेबर इज ए सोशल फैक्ट and is a product of autonomous development of society and its sui generis। ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा नहीं है कोई आदमी चाह जा रहा है अपनी क्वालिटी के आधार पर, हैप्पीनेस के आधार पर, मेटलिस्टिक प्लीजर के आधार पर या मार्केट के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर बन रहा है। नहीं, वो सोसाइटी खुद बना रही है डिवीजन ऑफ लेबर। मीन सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर sui generis है। ये डेवलप्ड काउजल फंक्शनल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्डर टू प्रूव इट एज सोशल फैक्ट। तो उन्होंने काउजल फंक्शनल एनालिसिस लगाई। क्या लगाई, काउजेस उन्होंने क्या बताया, डायनेमिक डेंसिटी। तो इस कीवर्ड को बहुत याद रखिए अपने माइंड में, डायनेमिक डेंसिटी। इन 3 पार्ट से बना होता है ये। एक तो था वॉल्यूम, इसको आप पॉपुलेशन बस समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें कुछ टर्म्स नए देने थे डर्कहाइम को, तो इन्होंने वॉल्यूम को पॉपुलेशन नहीं लिखा, वॉल्यूम लिख दिया। एक लिखा मोरल डेंसिटी, ये भी कुछ नहीं है, इसको आप बस समझिए इंटरेक्शन, लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं। ये इंटरेक्शन नहीं लिखा इन्होंने, मोरल डेंसिटी लिख दिया, जिससे लोड सोशलॉजी का बढ़ जाए, लोगों के दिमाग में कुछ कठिन सी लगे। एक इन्होंने कहा मटेरियल डेंसिटी, ये भी आप समझिए पॉपुलेशन है लेकिन पर यूनिट एरिया है, तो ये पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया भी लिख सकते थे, लेकिन सोशलॉजी का लोड बना रहे, इसके कुछ पर्टिकुलर की टर्म्स बने रहे, इसलिए उन्होंने ये 3 टर्म लिख दिए और इन 3 टर्म को मिला के क्या कहा जाता है, डायनेमिक डेंसिटी। तो अब देखिए, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और शहरों में तो खासकर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मीन शहरों में तो मटेरियल डेंसिटी भी देखने को मिल जाती है, तो पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है, जिस कारण लोगों का इंटरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखते हैं इंटरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, क्या ये घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, पहले सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन था। इन सबकी एक मिला जुला के जो एनालिसिस की जाती है उसे कहा जाता है डायनेमिक डेंसिटी। और वह एक कॉज है इसका डिवीजन ऑफ लेबर के चेंज होने का। फंक्शंस क्या है इसके, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअलिटी, सोशल प्रोग्रेस, पीसफुल कंपटीशन, ग्रेटर एफिशिएंसी। अब इससे समझिए, समाज में नया करने की चाहत होगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे। ये कह रहे हैं अगर समाज में मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, इससे इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो अगर समाज नया कुछ नहीं करेगा, मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर समाज में नहीं होगा, ठीक है, लोग अगर काम नहीं बांटेंगे, काम बहुत लिमिटेड होंगे। जैसे मान लीजिए आप 2 प्रकार के काम हो और पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत, अगर 2 प्रकार के काम है तो मार्केट कितनी बचेगी। तो ये डर्कहाइम कह रहे हैं कि आप काम को बढ़ा दीजिए, मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ा लीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क बढ़ा लीजिए, जिससे लड़ाई झगड़े कम होंगे, पीसफुल कंपटीशन हो जाएगी, ग्रेटर एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो पा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन है, डायनेमिक डेंसिटी। और डायनेमिक डेंसिटी क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन रही है बढ़, इसलिए डायनेमिक डेंसिटी भी बढ़ रही है। डिवीजन ऑफ लेबर इज स्पीकिंग अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स एंड देयर सोसाइटी। ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ रिलेशनशिप से पता लगता है कि लोगों के रिलेशनशिप कैसा है उसकी सोसाइटी के साथ। एंड इट इज कंसाइंस कलेक्टिव, मीन्स अगर एक प्रकार से सोसाइटी में काम बटा हुआ है तो आप ये मानिए ये कंसाइंस कलेक्टिव के आधार पर है, मीन्स ये सोसाइटी ही चाह रही है, वॉइस ऑफ सोसाइटी है, तभी लोग वैसे बटे हुए हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम में अगर लोग बटे हुए हैं तो आप ये मानिए कि ये वॉइस ऑफ सोसाइटी है या कंसाइंस कलेक्टिव है, तभी लोग उसी प्रकार से कास्ट सिस्टम में डिवीजन ऑफ लेबर हो पा रहा है। विच डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल, तो यहाँ पर इंडिविजुअल को भी क्या है, रेलीगेटेड टू अनइम्पोर्टेंस। इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं डर्कहाइम साहब, ये तो बस सोसाइटी 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 और सोसाइटी की फंक्शनलिटी पर ही फोकस करते हैं। अब देखते हैं किचन का ज्यादातर काम, यहाँ पर लिख लीजिए काम, महिला ही करती हैं।
बाजार का काम पुरुष ही करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन फैमिली हमने देखा। तो ये जो अगर हो पा रहा है, जैसे महिला अगर घर का काम कर रही है या किचन का काम कर रही है और बाजार का काम पुरुष ही कर रहे हैं, तो एज पर डरखाइम ये वॉइस ऑफ सोसाइटी है या काइंसाइंस कलेक्टिव जैसा कुछ है। अगर सोसाइटी ना चाहे तो ऐसा कुछ ना हो। डिवीजन ऑफ लेबर इज द रिलेशनशिप रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द कॉल ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कहती है भाई घर में रहेगी महिला और बाहर रहेगा पुरुष, और ऐसा होने लगता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर अगर हो रहा है तो सोसाइटी चाह रही है, नॉट मार्केट और इनर मोटिवेशन। ऐसा नहीं है मार्केट कुछ डिमांड सप्लाई जैसा है, कुछ भी नहीं, सोसाइटी चाह रही है तो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको लगा यार पैसा कमाया जाए, साइकिक ओरिएंटेशन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। Hence we have to study the organizational character of the society to understand the division of labor। तो डरखाइम ये कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी चाह रही है तो क्यों ना जैसी सोसाइटी है उसको पढ़ा जाए, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि अगर सोसाइटी चेंज होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर चेंज होता है, तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, सोसाइटी कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। तो जैसे अगर बात करें सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये दो सोसाइटी में इन्होंने सोसाइटी को देखा है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर के आधार पर। इन्होंने सिंपल सोसाइटी को भी सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी या पॉलीसेगमेंटल सिंपल कंपाउंड सोसाइटी में डिवाइड किया है, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को इन्होंने कहा है पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंड सोसाइटी। अब देखिए कीवर्ड तो बहुत कठिन से लगेंगे आपको, लेकिन आप एक दो बार रिवीजन करेंगे ये आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएंगे। सिंपल सोसाइटी की बात करें, ही कॉल्ड द बिलो टू सोसाइटी एज सिंपल सोसाइटी एज दे शेयर मैक्सिमल कॉमननेस। तो इनको सिंपल सोसाइटी क्यों कहा गया दोनों को, सिंपल सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमननेस दिखती है। अभी हम देखेंगे पूरे जब चार्ट पढ़ेंगे तो इसमें पता लग जाएगा कैसे ये कॉमन है। ही कंपेयर्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ दी सोसाइटी एंड फाउंड देम ऑलमोस्ट सेम विद ईच अदर। और जबकि ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से थोड़ा कुछ अलग है, इसलिए इसको इन दोनों को सिंपल में रखा और इसको कंपाउंड सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहा। अब इसका जो नाम दिया वो है पॉलीसेगमेंटल सिंपल सोसाइटी या सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, आप कुछ भी कहिए, तो मुझे कहना सही लगेगा पॉलीसेगमेंटल सिंपल सोसाइटी। और फिर दूसरी सोसाइटी क्या है, पॉलीसेगमेंटल सिंपल, बीच में एक शब्द दे दिया कंपाउंड सोसाइटी। यहाँ पर क्या हुआ, पॉलीसेगमेंटल सिंपल की जगह शब्द आ गया डबली कंपाउंड सोसाइटी, बस इतना अंतर है। मेनली ये दोनों सिंपल सोसाइटी है और ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। बस अब देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर क्या है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो माइंड में रखिएगा। हम डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं, कैसे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो हम सोसाइटी को समझेंगे, उसके आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर समझेंगे। सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी, पॉलीसेगमेंटेड, तो प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी है पहली बात। तो सिंपल क्यों कह रही है, ट्राइबल सोसाइटी है। अब ये सेगमेंटल क्यों कहा गया, क्योंकि ये सेगमेंटेड है बेस्ड ऑन एज, सेक्स और किनशिप। तो सोसाइटी में जो डिवीजन है वो एज के आधार पर है, लोग या सेक्स के आधार पर है या किनशिप के आधार पर है। तो और यही जो सेगमेंटेशन है वही डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिस बन जाता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, तो आप समझिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी किसके बेसिस पर है, एज के, सेक्स के या किनशिप के आधार पर, तो वैसे ही सोसाइटी वर्क भी डिवाइड कर लेती है। अब कैसे डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है, एल्डरली कैरी विजडम नॉट सपोज टू वर्क। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है या प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी है उसमें कहा जाता है बड़े बूढ़े काम नहीं करते हैं, बस अपना ज्ञान बताएं, वो ज्ञान की बातें, अपने विजडम को बताएं, अपने एक्सपीरियंस को बताएं। चिल्ड्रन को भी कहा जाता है आप काम नहीं करेंगे, नॉट सपोज टू वर्क। लेकिन अगर आज हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें तो आप देख रहे हैं बहुत सारे चिल्ड्रन आज यूट्यूबर बने बैठे हुए हैं, तो वो तो काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे सोसाइटी के कैरेक्टर के आधार पे, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। यही बताना चाह रहे हैं डरखाइम। चिल्ड्रन नॉट सपोज टू वर्क। वुमेन का क्या काम था, हल्के फुल्के काम जैसे कलेक्टिंग फिश। मैन का क्या है, कैचिंग फिश, वो भी साथ में वही काम कर रहा है। मींस मैन और वुमेन के काम में बहुत ज्यादा अंतर आपको दिख नहीं रहा है उस सोसाइटी में। फिर उसके बाद है जो दूसरी सोसाइटी वो है पॉलीसेगमेंटल सिंपल कंपाउंड सोसाइटी। तो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ सोसाइटी बढ़ रही है। सेटल्ड कम्युनिटी हो गई है। इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ होने लगा है। क्यों, क्योंकि राइजिंग पॉपुलेशन दिखने लगी है। सर्वाइवल मैरिली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग वाज इम्पॉसिबल। तो अकेले हंटिंग और गैदरिंग पर टिके रहना जैसे कि इसमें टिके थे वो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री। तो अब देखिए जैसे जैसे सोसाइटी बदली है वैसे वैसे ये जो काम करने का तरीका है, ये काम बदल गए, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर को भी बदल देगा। ड्यू टू सफिशियंसी ऑफ फूड एंड टाइम, ग्रोथ ऑफ कल्चरल एंड आर्टिसन एक्टिविटीज। अब क्योंकि आप ये सब एक्टिविटीज होने लगी तो फूड और टाइम की पर्याप्त बचत हो रही है, तो कल्चर और आर्टिसन एक्टिविटीज भी होने लगी और उसी आधार पर नया डिवीजन ऑफ वर्क भी हुआ। तो डिवीजन ऑफ लेबर इस आधार पर भी डिवाइड हो गया। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या रहा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, मीन्स इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई।
और डिग्री और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ और ज्यादा है। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई यूट्यूबर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई राइटर है। तो ऐसे स्पेशलाइजेशन हो रहा है। साथ में क्या है, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो दो शब्द याद रखिए आप, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक स्पेशलाइजेशन। तो देख रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हो रहा है। प्रिविलेजेस टू द ट्राइबल चीफ, तो मींस किनशिप के आधार पर इस सोसाइटी में काम बटा होता था। तो ट्राइबल चीफ को बहुत कुछ कम काम करना पड़ता था। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी एंड लाइवलीहुड कैसे अलग था इन सोसाइटी में। यहाँ पे सिंपल टेक्नोलॉजी है, सिंपल लाइवलीहुड है, नो स्पेशलाइजेशन अदर देन एज एंड सेक्स, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स ओनली, एवरीवन इज फुल प्रोड्यूसर एंड फुल कंज्यूमर। तो इसका क्या मतलब है कि जो जैसा लाते थे उतना ही कंज्यूम कर जाते थे। कोई सेविंग एविंग जैसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा रखे हैं, आज हंटिंग गैदरिंग की तो 4 दिन का हंट कर लिया और 4 दिन के लिए गैदर कर लिया, नहीं, डे टू डे बेसिस पर हंटिंग करते थे और उसको कंज्यूम करते थे। तो गैदरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो इसलिए लॉज की भी जरूरत नहीं होती है। लॉ क्यों जरूरत पड़ते हैं, सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए। अब यहाँ पे इस सोसाइटी में ऑर्डर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा। लेकिन इस सोसाइटी में आप देखेंगे न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री हम पहले ही देख चुके हैं। अब इस सोसाइटी की बात करें, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, डाइवर्स लाइवलीहुड्स, हाईली स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, जैसे रिक्शा पुलर भी दिख जाएगा, वॉचमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब दिख जाएंगे। एवरीवन इज पार्ट प्रोड्यूसर एंड फुल कंज्यूमर, तो वो प्रोड्यूस तो अपनी स्पेशलाइजेशन के आधार पर कर रहा है। जैसे रिक्शा पुलर प्रोड्यूस वही काम कर रहा है जो वो कर सकता है, एक वॉचमैन जो है वो वही काम कर रहा है जो वो कर सकता है, इंजीनियर वही काम कर रहा है जो कर सकता है। लेकिन कंज्यूम, एक रिक्शा पुलर भी आईफोन कर रहा है, वॉचमैन भी आईफोन कर रहा है, इंजीनियर भी आईफोन कर रहा है, साइंटिस्ट भी आईफोन कर रहा है। कार वॉचमैन भी चाह रहा है, इंजीनियर भी चाह रहा है, साइंटिस्ट भी चाह रहा है, इवन हेलीकॉप्टर भी सब चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं सबका कंजम्पशन एक्सपीरियंस या कंजम्पशन बिहेवियर लगभग सिमिलर है, लेकिन प्रोडक्शन बिहेवियर अलग अलग है। तो गाइडेड बाय बिजनेस एथिक्स, अब यहाँ पर जो सोसाइटी है वो बिजनेस एथिक्स से गाइड हो रही है। एंड रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ बिजनेस एथिक्स जैसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दिखेगी। स्पॉन्टेनियस ट्रांजैक्शन गाइडेड बाय टैक्सेशन लॉज, तो यहाँ पर लॉज भी दिख जा रहे हैं आपकी सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, सिंपल, यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर क्योंकि इमरजेंट स्पेशलाइजेशन है, पॉटरी, कारपेंटर, वीवर्स, इस टाइप के लोग आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ऐसे काम बंटने लगा क्योंकि थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। आप देख रहे हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता हुआ डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि सोसाइटी ही चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर चेंज होगा वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर चेंज होगा। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर इज ड्रिवन बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अभी इसको समझाएंगे, 2 मिनट रुकिए। इंटरडिपेंडेंस अमंग पीपल, यहाँ पर क्या है, हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को अपने क्लैन, अपने किनशिप के आधार पर ही रिकॉग्नाइज करते थे। तो बेस्ड ऑन किनशिप, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस तो रियल है। अब यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर एंड जजमानी सिस्टम जैसा कुछ आप देखेंगे। प्रमोटिंग यूनिटी अमंग देम, तो यहाँ पर भी यूनिटी है, और क्यों, जजमानी एंड बार्टर सिस्टम, लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर है हाई इंटरडिपेंडेंस, इस सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई है, बट इम्पर्सनल। जैसे कि यहाँ पर पर्सनल था, इस सोसाइटी में पर्सनल इंटरडिपेंडेंस था, मींस एक परिवार के लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते थे, या पर्सनल रूप से लोग इंटरकनेक्ट रहते थे। यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस तो हाई है लेकिन पर्सनल नहीं है। एग्जांपल के लिए आप मॉडर्न इंडस्ट्री में जाइए, मॉडर्न इंडस्ट्री, वहां पर देखेंगे एक डिपार्टमेंट है सेल्स, एक है प्रपोजल, एक है प्रोसेस, एक है कॉमर्शियल, एक है प्रोजेक्ट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मॉडर्न इंडस्ट्री। आप देखेंगे सेल वाला प्रपोजल से बात कर रहा है, प्रपोजल वाला प्रोसेस से बात कर रहा है, प्रपोजल वाला कॉमर्शियल से भी बात कर रहा है, प्रोजेक्ट से भी बात कर रहा है, सब एक दूसरे से बात करने में पड़े हुए। तो आप देखेंगे 9 से 6 बजे तक, 9 to 6 बात ही बात है और कुछ नहीं है। लेकिन वो बात किस बेसिस पर है, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। तो 9 से 6 तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे फिर कोई बातचीत नहीं है, फिर किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, या कंपनी को छोड़ दिया फिर भी कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब आप एक मॉडर्न इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उस इंडस्ट्री में तभी तक बात करेंगे जब तक आप उसके पार्ट हैं। जबकि प्रिमिटिव सोसाइटी में आप देखेंगे वो लाइफ लॉन्ग लोगों से जुड़े रहते थे बेस्ड ऑन किनशिप। यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन तो बहुत ज्यादा है लेकिन इम्पर्सनल है। जैसे कंपनी चेंज की वैसे हमारा इंटरेक्शन कम हो गया, बेस्ड ऑन फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस है लेकिन फंक्शनल बेसिस पर ही है। अगर हमने कंपनी चेंज कर दी तो कोई फंक्शनलिटी नहीं अपने लिए, तो हम कोई उनसे इंटरेक्शन या इंटरडिपेंडेंस नहीं रखना चाहेंगे। तो देख रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है इसी बेसिस पर डिवीजन ऑफ लेबर भी चेंज होता जा रहा है। सॉलिडारिटी की बात करें,
यहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात, यहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। तो शब्द को यहाँ पूरा लिख लीजिए, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। अब इन दोनों शब्द का मीनिंग क्या है? अगर सॉलिडरिटी देखें, लोग यूनाइट कैसे हो रहे हैं, तो यूनिटी बेस्ड ऑन सेमनेस। सेमनेस किसकी? या तो जेंडर की या किनशिप की। तो लोग किनशिप के आधार पर यूनाइट हो रहे हैं या क्लैन के आधार पर। कम्युनिटेरियन लाइफ है, सेमनेस इन एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में हर एक व्यक्ति सेम है, कपड़े भी एक जैसे पहन रहा है, खा भी एक जैसी चीज रहा है, तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिखेगी। लेकिन वो सिमिलरिटी कैसी है? मैकेनिकल, मीन्स सब एक ही जैसी है। यहाँ पर भी क्या है? मैकेनिकल सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक सिमिलरिटी है। तो ऑर्गेनिक सिमिलरिटी मीन्स आप इसको ऑर्गेनिज्म से थोड़ा समझिए, ऑर्गेनिज्म। अभी मैं इसको समझाता हूँ। यूनिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, यहाँ पर यूनिटी है तो, लेकिन डिफरेंसेस के बेसिस पर है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म लीजिए, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन के जो हैंड्स हैं वो सॉलिडरिटी दिखाते हैं लेग्स के साथ, लेकिन दोनों अलग हैं क्योंकि दोनों का काम अलग है। तो लोग, ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है वो फंक्शनल बेसिस के आधार पर है। देख रहे हैं, सॉलिडरिटी तो है लेकिन डिफरेंसेस के आधार पर है। ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, लेकिन सब मिलकर ही काम करते हैं, तभी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म काम कर पाता है, एक ऑर्गेनिज्म काम कर पाता है। पीपल कमिंग टुगेदर फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। हाथ अगर पैर के साथ मिलकर काम कर रहा है तभी बॉडी काम कर पाएगी। पीपल में बिलोंग टू डिफरेंट एसोसिएशंस एंड मे इंटर और एग्री ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस, अनलाइक कम्युनिटी इन प्रिमिटिव सोसाइटी। यहाँ पर मैकेनिकल सॉलिडरिटी में क्या होता था? जिंदगी भर किनशिप से जुड़ के ही रहना पड़ता था क्योंकि एक ही जैसा जीवन होता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया चॉइस के आधार पर लोग ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में बनते हैं, बातचीत करेंगे लेकिन डिफरेंस के बेसिस पर, चॉइस के बेसिस। जस्ट लाइक ऑर्गेनिक पार्ट्स इंटीग्रेट द पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया था। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो कीवर्ड्स आते हैं। एक है मटेरियल डेंसिटी, इसको आप कुछ भी ना समझिए, बस इसको आप समझिए पॉपुलेशन डेंसिटी। पर यूनिट एरिया क्या पॉपुलेशन है वो कही जाती है मटेरियल डेंसिटी। इस केस में लो है, इस केस में भी लो है, लेकिन इंक्रीजिंग है, इसके रिस्पेक्ट में तो इंक्रीजिंग है। तो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स स्मॉल मटेरियल डेंसिटी, यहाँ पर भी लो मटेरियल डेंसिटी। ऑल्दो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सर्वाइवल नॉट पॉसिबल मेयरली डिपेंडिंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो हंटिंग एंड गैदरिंग पर से हटना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन रही है बढ़। तो फिर देख रहे हैं हंटिंग गैदरिंग के अलावा कौन से काम आ रहे हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी आपको चेंज होता दिख रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन और बढ़ गई, लार्ज पॉपुलेशन, इवन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल जाता है इस सोसाइटी में। स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्स तो उतना ही लिमिटेड है। माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, इसी कारण लोग विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट भी कर जाते हैं। एक और शब्द है डायनेमिक डेंसिटी। अभी मैं नेक्स्ट एक टेबल और बनाई है, उसमें मैंने इस पे ही फोकस किया, डायनेमिक डेंसिटी पर। आप समझिए डायनेमिक डेंसिटी 3 फैक्टर से मिलकर बनती है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम, जो पॉपुलेशन है, मटेरियल डेंसिटी मींस पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, और एक है आपकी मोरल डेंसिटी। 3 चीजों से मिलकर डायनेमिक डेंसिटी बनती है। तो यहाँ पर ये करें, ये डायनेमिक डेंसिटी लो है या मॉडरेट है सोसाइटी में? लो है या मॉडरेट है? फेस टू फेस, रेगुलर, नॉन पर्सपेसिव, डायरेक्ट, कंटिन्यूअस। यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर हाई है। ये अभी आपको समझाऊंगा जब मैं डायनेमिक डेंसिटी को अलग से कवर करूंगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर किस पे डिपेंड कर रहा है? डायनेमिक डेंसिटी पर। डायनेमिक डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? मटेरियल डेंसिटी पर। मटेरियल डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ सोसाइटी पर। मींस डिवीजन ऑफ लेबर किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइप ऑफ सोसाइटी पर। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या बात कर रहा है। ये जो सिंपल सोसाइटी है, दोनों सोसाइटी को मिलकर जो सोसाइटी बनती है, ये जो सिंपल सोसाइटी है, जो मिलकर बनती है किससे? सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी या पॉलीसेगमेंटल सिंपल कंपाउंड सोसाइटी को मिलाकर जो कहा जाता है सिंपल सोसाइटी। उसमें अगर डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो वो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर was not present. Division of labor is simple due to simple structure of society. तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कैसा देखा हमने? सिंपल। 2 कीवर्ड आप याद रखें। अब देखते हैं इस मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर ड्रिवन बाय ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिज्म से समझिए, कान, लाख, तो सबके काम अलग अलग हैं। हाथ के काम अलग हैं, पैर के काम अलग हैं, कान के काम अलग हैं, आई के अलग हैं, माउथ के अलग हैं, लेकिन ये पूरी ह्यूमन बॉडी मिलकर काम करती है। मीन्स डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिफरेंस पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन फिर भी सॉलिडरिटी दिखाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर इज ड्रिवन बाय ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। इन केस ऑफ ट्रांजिशनल एकोनॉमिक सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर इज ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, मॉनेटरी कंसीडरेशन। अब करें इन दोनों के बीच एक सोसाइटी होगी, वो होगी ट्रांजिशन सोसाइटी। यहाँ कहीं भी इनके बॉर्डर पे लाई कर रही है ट्रांजिशन सोसाइटी। करें इस सोसाइटी में क्योंकि लॉ सही से डिफाइंड नहीं होते हैं, तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर आपको कैसा देखने को मिलेगा? सेल्फ इंटरेस्ट से गाइड। यहाँ पर क्या है, इस सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर आप कैसे देखेंगे? ये कलेक्टिव इंटरेस्ट से गाइड होगा, मीन सबका भला हो जाए, ऐसे कुछ काम किए जाएं। लेकिन अगर ट्रांजिशन की बात करें, जैसे
आज के दौर में जो इंडिया है उसको हम ट्रांजिशन सोसाइटी में ही मानते हैं। वो ना सिंपल रहा और ना एकदम से मॉडर्न सोसाइटी है, तो ट्रांजिशन में है, और ट्रांजिशन में ही आप सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे और भ्रष्टाचार देखेंगे, मॉनेटरी कंसिडरेशन देखेंगे। तो डर्कहाइम से अगर पूछा जाता है कन्फ्लिक्ट क्यों है, तो बस इसीलिए कह देते हैं कि अभी सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में है, पूर्णतः मॉडर्न नहीं हो पाई जैसे मैं सोच रहा हूँ। मीन्स इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी को एक प्रिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तरीके से लिखा है। फोकस ऑफ अटेंशन की बात करें, यहाँ पर कलेक्टिव कंसाइंस पर फोकस था, यहाँ पर कोर वैल्यूज पर, यहाँ पर मल्टीपल मीन्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, मीन्स डिफरेंस का रिस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। अब देखते हैं कलेक्टिव कंसाइंस, इसको क्या कह सकते हैं, मोरल्स, एथिक्स विच गाइड्स डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कलेक्टिव कंसाइंस भी डिवीजन ऑफ लेबर को गाइड करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ड्यू टू मैकेनिकल सॉलिडरिटी, मीन्स यहाँ पर इक्वलिटी पर फोकस था, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी। सिमिलरिटी ऑफ रिसेम्बलेंस, सब एक ही जैसे दिख रहे थे, सब ट्राइबल, आप ट्राइबल सोसाइटी में चले आइए, आप कुछ भी अंतर कर ही नहीं पाएंगे। तो आप देखेंगे वहां पर क्या है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। वहां पर एक क्लेन के लोग एक तरीके से रहते हैं, एक तरीके से कपड़े पहनते हैं, एक तरीके से टोटेम यूज करते हैं, एक तरीके से अपने बॉडी पर सिंबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो क्या है, मैकेनिकल सॉलिडरिटी पर आधारित है। कॉमन रिएक्शन, कॉमन रिफ्लेक्शन, कॉमन वेलनेस, मीन्स जैसे पिता कर रहा है वैसे माता कर रहा है, वैसे उसका पड़ोसी कर रहा है, सब एक तरीके से एक्ट करते हैं, और ऐसे ही सबकी सोच है। ऑलमोस्ट इस सोसाइटी में भी इसी जैसी कुछ थी, लेकिन कुछ चेंज होता रहा है, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है इसमें कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सोसाइटी की बात करें, कंसाइंस कलेक्टिव इज अब्सेंट, मीन्स सबके भले की बात नहीं हो रही है। ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स ट्रांजिशन फेज में ऐसा नहीं है कि कंसाइंस कलेक्टिव जैसा कुछ है, मीन्स कुछ मोरलिटी जैसी बात है। मोर फोकस ऑन प्रॉफिट, इस ट्रांजिशन फेज में सब बात प्रॉफिट की हो रही थी। सोसाइटी इज इन एनोमिक स्टेज, और इस ट्रांजिशन फेज में सोसाइटी क्या है, एनोमिक स्टेज में है। यहाँ पर इमोशनल लिंकेज हाई है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, लेकिन रेशनल और रेसिप्रोकेशन इज लेजिटिमेट, मींस यहाँ पर शायद इमोशनल लिंकेज उतना ना हो, लेकिन जितना भी लिंकेज है वो रेशनल है, तर्क संगत है। 9 से 6 आप रहेंगे, हम आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, हम आपसे लिंकेज रखेंगे क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए अपने डिपार्टमेंट में, 9 से 6, और वह लेजिटिमेट है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप पर बहुत फोकस किया जाता है। यहाँ पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, मीन्स आपने कंपनी छोड़ी, हम नहीं जानते भाई आप कौन थे, आप हमारे मैनेजर थे या एवीपी थे या वीपी थे। यहाँ पर सब चीजें इम्पर्सनल है। 9 से 6 की जॉब, तो 9 से 6 हम आपसे बात करेंगे, 6 के बाद हमारे कुछ अलग काम है, अलग सोसाइटी है। यहाँ पर क्या है, वही सोसाइटी 24/7 है, इवन पूरे जिंदगी भर वही सोसाइटी दिखती है, तो उन्हीं से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। जबकि यहाँ पर कंपनी एक बदली तो नई रिलेशनशिप, कंपनी 1, कंपनी 2, सब रिलेशनशिप बदल जाती है। नॉर्म वायलेशन एंड पनिशमेंट, यहाँ पर क्या है, रिप्रेसिव पनिशमेंट है, यहाँ पर रेस्टिट्यूटिव पनिशमेंट है। क्यों, अब इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है, रिप्रेसिव पनिशमेंट का मीनिंग क्या है और इस सोसाइटी में रिप्रेसिव पनिशमेंट क्यों है, मैं इसको आगे समझाऊंगा। अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताएं कि यहाँ पर ऐसी पनिशमेंट क्यों दी जाती है, यहाँ पर रिप्रेसिव है, यहाँ पर रेस्टिट्यूटिव है। इसका कुछ, इसका जो एक मैं आपको वो कर देता हूँ, क्लू दे रहा हूँ कि कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ये पॉपुलेशन दोनों। अब एग्जांपल की बात करें, ये सोसाइटी अंडमानीज पीपल की आप सोसाइटी से इसे कोरिलेट कर सकते हैं, या जो आज इंडिया में जो विलेज है वो इस सोसाइटी को देख सकते हैं। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जिसको डर्कहाइम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी जो स्टेट हो गया, जो बहुत अच्छा मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर मीन्स कोई एनोमिक सिचुएशन नहीं होगी, नॉर्मलेसनेस जैसा कुछ नहीं है, वो तो सब ट्रांजिशन फेज में है यहाँ पर। अब इन्होंने जो थ्योरी चुराई है ये डर्कहाइम ने, या कॉपी की है, वो कहाँ से की है, एक फर्दिनांड टोनीज करके हैं, उनकी एक जेमिन साफ्ट और गैसल साफ्ट की थ्योरी है, उससे इन्होंने उठाई है। तो ये थ्योरी तो हम बाद में पढ़ेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कहीं से कंसेप्ट बस कॉपी किया है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी पर। डर्कहाइम एक्सप्लेन द division of labor on the basis of organizational character of society and nature of solidarity, concept of dynamic density। तो वो जो ऊपर एक कीवर्ड था डायनेमिक डेंसिटी, इस पर मैंने वहां पर कम फोकस किया था, अब क्योंकि मैंने नीचे लिख रखा है इसलिए वहां पर मैंने बात नहीं की थी। एज पर डर्कहाइम, वॉल्यूम मीन्स पॉपुलेशन, मटेरियल डेंसिटी मीन्स पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, मोरल डेंसिटी मीन्स इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स बातचीत। तो अब इन तीनों को मिला के जो एक टर्म बनाया जाता है वो होता है डायनेमिक डेंसिटी। तो आप समझ रहे हैं, देखिए इन्होंने कितने कॉम्प्लेक्स टर्म्स दे दिए, बस इसीलिए कि लोग लोड लें सोशलॉजी का, पहली बार पढ़े और उन्हें ये लगे यार हाँ मेटेरियल डेंसिटी कुछ नया है जो सोशलॉजी में ही देखने को मिलता है। तो कलेक्टिवली नोन एज डायनेमिक डेंसिटी। इंटरेक्शन इन मॉडर्न सोसाइटी मे बी ट्रांजैक्शनल शॉर्ट, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, ऑल्दो ड्यू टू वेरिएशन इन डायनेमिक density, traditional society transformed into modern industrial society, and because of this, division of labor changed from simple to complex। आप समझते हैं इसका क्या मतलब? ये कह रहे हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पर जो मोरल डेंसिटी है मींस इंटरेक्शन है वह
बहुत ज्यादा है, जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में लो था। लेकिन ये जो ज्यादा है उसका एक केविएट है, शॉर्ट है। आप ऑफिस में बहुत बातचीत करते हैं लेकिन 9 से 6 ही करते हैं। यहाँ पर शायद बातचीत कम हो लेकिन क्या है, जिंदगी भर बातचीत होगी। यहाँ पर क्या है, शॉर्ट होगी, जब तक कंपनी में है तब तक होगी, 9 से 6 होगी। कंपनी बदल गई, बातचीत बदल गई। लेकिन हाँ, कंपनी में जब तक है तो पता लगा प्रपोजल वाला प्रोसेस से कर रहा है, प्रोसेस वाला इंजीनियरिंग से कर रहा है, इंजीनियरिंग वाला प्रोजेक्ट से कर रहा है। हर टीम की एक दूसरे से बातचीत है। अब ये कैसे डिवीजन ऑफ लेबर बदल रहा है, ये मैंने इस पूरे टेबल में, इसको जब मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा। एक बार इसको रीड कर लेते हैं पैराग्राफ को। ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये यहाँ पर गई। ट्रेडिशनल सोसाइटी मीन्स, इससे समझिए, इन दोनों सोसाइटी को मैंने नीचे ट्रेडिशनल लिख दिया है। मैंने बस 2 ही सोसाइटी ली है जिससे आपको इजी लगे कंसेप्ट। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्म टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हो गई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डायनेमिक डेंसिटी। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनमें कुछ चेंज है, इस कारण ये सोसाइटी बन जाती है। एंड काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और ये सोसाइटी बन रही है इसलिए आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर वो भी ये से ये हो जा रहा है। मींस अगर डिवीजन ऑफ लेबर चेंज हो रहा है तो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं डरखाइम। एंड काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो चेंज विद चेंज इन द टाइप ऑफ सोसाइटी एज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब देखते हैं डायनेमिक डेंसिटी, मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक है वॉल्यूम, एक है मटेरियल डेंसिटी, एक है मोरल डेंसिटी। ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स हैं। वॉल्यूम का मतलब पॉपुलेशन साइज। तो सबसे पहले डरखाइम चिंतित किससे हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में पॉपुलेशन है कम, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें ये है हाई, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसीलिए डरखाइम चिंतित है। और मैंने यहाँ पे लिखा ये सोसाइटी जो एनेमिक स्टेज को हटाने के बाद बनी। डरखाइम एक ट्रांजिशनल सोसाइटी की बात और करते हैं जो इन दोनों के कहीं बीच में है, यहाँ पर है, इस जगह पर है, ना जो पूर्णतः ट्रेडिशनल है ना पूर्णतः मॉडर्न है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीन्स इनके सपनों का सपने हैं, अच्छे दिन आने टाइप का है कि यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, तो वो डरखाइम उसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी कह रहे हैं। और कह रहे हैं जो भी खराब है वो तो बस ट्रांजिशन दौर में है, ये ट्रांजिशनल सोसाइटी है। तो डरखाइम की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, आप समझ लीजिए अभी तक ऐसी सोसाइटी बनी तो नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो कुछ ऐसा सपना जैसा पाले हुए हैं कि जो सोसाइटी बहुत अच्छी होगी, वहां पर सब कुछ अप्रतिम होगा, ऐसे कुछ समझ रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। मीन्स वहां पर एनोमिक स्टेज नहीं रहेगी। मीन्स कोई ऐसा नहीं है नॉर्मलेसनेस हो, ऐसा नहीं है, सबके नॉर्म्स बने होंगे, लोग कायदे से काम कर रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पॉपुलेशन है हाई। मटेरियल डेंसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कहा जाता है, या पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया है। तो ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें मटेरियल डेंसिटी लो है, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मटेरियल डेंसिटी हाई है। मीन्स पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में हाई हो रही है। तो यहाँ पर ये क्यों हो रही है, ड्यू टू माइग्रेशन, क्यों, अर्बनाइजेशन। तो देख रहे हैं क्योंकि अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नए काम आ रहे हैं, नए काम, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, फिर भी नए काम आ रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर अलग टाइप का बन रहा है। अब मोरल डेंसिटी की बात, क्योंकि आप देखिए लोगों का इंटरेक्ट करने का तरीका बदल गया, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है लोग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंटरेक्शन था लो, मॉडर्न सोसाइटी में इंटरेक्शन है हाई। अब समझिए आप एक केस लीजिए एयरप्लेन का। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में एयरप्लेन था नहीं, तो यहाँ आपको कोई एयर होस्टेस भी आने दिखेगी, ठीक, कोई एयर होस्टेस नहीं, जबकि यहाँ पर एयरप्लेन भी है, या एरोप्लेन लिख लीजिए, और वहां पर आपको एयर होस्टेस भी दिखेगी, या एयर होस्टेस नहीं, आप मानिए इंजीनियर भी दिखेंगे, साइंटिस्ट भी दिखेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो वहां पर इंटरेक्शन तो हाई है ही है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, ट्रांजैक्शनल है। तो आप देख रहे हैं इंटरेक्शन के बेसिस पर भी लोग अपने काम को बनाते हैं, मीन्स काम करते हैं। जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर इससे गाइड हो रहा है, मेरे इंटरेक्शन के तरीके से, या इंटरेक्शन घटा या बढ़ा, जैसे सोसाइटी चेंज हुई इसी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर भी चेंज हो रहा है। जैसे मॉडर्न सोसाइटी में इंटरेक्शन बढ़ा तो इसलिए टीचर बने, कंटेंट क्रिएटर बने, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गया तो भाई हमें भी बात करनी है, आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो हम इंटरेक्शन करेंगे, उसके लिए नई जॉब चाहिए, तो वो बन गए कंटेंट क्रिएटर। तो देख रहे हैं मोरल डेंसिटी से भी डिवीजन ऑफ लेबर गाइड हो रहा है, मीन्स नई टाइप की जॉब बन रही है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, एक पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, लोग अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन, आप अर्बन एरिया में देखेंगे कुछ नई टाइप की जॉब है, जबकि रूरल एरिया में देखेंगे शायद जॉब कम है। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर भी है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर भी इनकी वजह से भी गाइड हो रहा है, इनकी वजह से भी गाइड हो रहा है, और डिवीजन ऑफ लेबर इससे भी प्रभावित है। तो इसको मोरल डेंसिटी को समझने के लिए आप समझिए इसको क्यों मोरल डेंसिटी कहा गया, और सोशल इंटरेक्शन से कैसे कनेक्टेड है। मोरल माने होता है सोशल इंटरेक्शन या फिर सोशलाइजेशन। तो अब यहाँ पर मोरल डेंसिटी हाई है, इसका क्या मतलब है, मोर पीपल पॉपुलेशन टू इंटरेक्ट, बहुत सारे लोग, क्योंकि मोर पीपल क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, मोर पीपल क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं ये आपस में भी इंटर रिलेट रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मोर कॉम्पैक्ट लिविंग स्पेस,
तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल डेंसिटी बढ़ चुकी है, हाई है मटेरियल डेंसिटी। अब भाई बस्तियों में रह रहे हैं तो इंटरेक्शन तो ज्यादा हो गई होगा, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बस्तियों में रहना ही पड़ेगा, तो डिपेंडेंसी भी ज्यादा होगी, लेकिन डिपेंडेंसी शॉर्ट टर्म होगी। टेक्नोलॉजी लाइक व्हाट्सएप टेलीग्राम, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, क्योंकि इंटरेक्शन चेंज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, इसलिए सोसाइटी भी चेंज हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर भी चेंज हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर ड्यू टू स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल, ये देखिए सिंपल, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सब हाई है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन भी देखने को मिल रहा है, स्लम भी देखने को मिल रहे हैं, और उस स्लम में लोग आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो इंटरेक्शन भी हाई है, मोरल डेंसिटी भी हाई है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इस सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी लो है, लोगों में अर्बनाइजेशन जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में लोग बहुत ज्यादा ठुसे नहीं पड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर इंटरेक्शन भी आपको उसी तरीके का मिलता है और उसी तरीके की वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है। तो यहाँ पर सब सिंपल है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। और इसको तीनों टर्म को मिला के, वॉल्यूम, मटेरियल डेंसिटी, इन तीनों टर्म को मिला के ही कहा जाता है डायनेमिक डेंसिटी। तो अब आप समझ पाए होंगे इस टेबल से कैसे डायनेमिक डेंसिटी कोरिलेट कर पाती है सोशल स्ट्रक्चर से, और ये कोरिलेट कर पाता है डिवीजन ऑफ लेबर से। ये मैं आपको समझाना चाहता था इस टेबल से। अब जल्दी इस पूरी टेबल को फिर से समझते हैं। चेंजेस इन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर में चेंज पढ़ रहे हैं, तो चेंज अगर डर्कहाइम के आधार पर पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर को ही स्टडी कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर सिंपल, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिवीजन ऑफ लेबर कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन लिमिटेड, यहाँ पर हाई क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, हाई डिग्री ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई है, स्पेशलाइजेशन होना ही होना है, नहीं तो लोग मार कट के खत्म हो जाएंगे। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, दो ही प्रकार की जॉब होंगी और पॉपुलेशन है ज्यादा, लोग उसी जॉब में कोशिश करेंगे आ जाएं और दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाएंगी, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो शायद दुनिया जिंदा बनी रहे, ये कह रहे हैं डर्कहाइम। यहाँ पर लिमिटेड है और उसका बेसिस क्या है, एस्क्रिप्टिव, कास्ट बेस्ड। जो डिवीजन ऑफ लेबर एस्क्रिप्टिव है, कास्ट बेस्ड है, या फैमिली ऑक्यूपेशन बेस्ड है, या जेंडर बेस्ड है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है, न्यूमरस जॉब है। सोशलॉजी के जो लेक्चर हैं, जैसे न्यू सब्जेक्ट, सोशलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट बना 1838 में, तो उसके आपको टीचर भी चाहिए। तो देखिए स्पेशलाइजेशन कैसे आया, 1838 में एक सब्जेक्ट बनाया गया, और सब्जेक्ट बना तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे जैसे लोग उसको पढ़ाने भी चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे सोसाइटी बनी, मॉडर्न सोसाइटी बनी, तो सोशलॉजी बना, तो फिर हमारे जैसे लोग भी आ गए। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के कारण ही डिवीजन ऑफ लेबर हो पाया। अगर ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ना होती, आप मान लीजिए ये सोसाइटी ऐसी ना होती, तो क्या मेरे जैसा कोई एक सोशलॉजी का टीचर हो पाता, शायद ना हो पाता। तो आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कैसे डिवीजन ऑफ लेबर गाइड होता है सोशल स्ट्रक्चर से। यहाँ पर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसा है, लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन सिंपल, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इस सोसाइटी में कास्ट बेस्ड या एस्क्रिप्टिव डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज की मॉडर्न सोसाइटी में कुछ दिख रहा है, तो आप मानिए वो सोसाइटी ट्रांजिशनल फेज में है, मींस डर्कहाइम जिसको सोच पा रहे थे, डर्कहाइम जिसको समझ पा रहे थे, वो सोसाइटी अभी बनी नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ फीचर्स सोसाइटी में देख रहे हैं, मींस वो सोसाइटी कहीं ना कहीं दोनों फीचर्स रखती है और वो ट्रांजिशनल सोसाइटी ही है। लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें, यहाँ सिंपल है, यहाँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे है, टीचर में बहुत सारे टीचर हो गए, एक सोशलॉजी का हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस का हो गया, एक एंथ्रो का हो गया, एक हमारा इंजीनियरिंग का हो गया, बहुत सारे टीचर्स, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया तो हो गया। लेकिन आप पुरानी सोसाइटी में चलिए, गुरु द्रोणाचार्य, ये आपको खाना बनाना भी सिखाते हैं, आर्चरी भी सिखाते हैं, ये मोरल वैल्यूज भी सिखा रहे थे द्रोणाचार्य। मीन्स एक गुरु बहुत सारे काम कर लेता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं। बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर बेसिस क्या है, बर्थ, या तो कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता था, या फैमिली बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता था, या जेंडर बेस्ड, या एज बेस्ड। मीन्स मेनली 4 रहते थे, किनशिप, फैमिली, जेंडर और बर्थ। यहाँ पर क्या है डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिस, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं एक इंजीनियर हूँ क्योंकि मैंने बीटेक किया है, मैं एक राइटर हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मैं उस सब्जेक्ट को लिख पा रहा हूँ। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही मेरा डिवीजन ऑफ लेबर गाइड हो रहा है इस मॉडर्न सोसाइटी में, जबकि पहले कुछ ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता था। इसलिए जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर किस बेसिस पर किया जाता था, फैमिली, बर्थ, जेंडर, एज। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या है, रिड्यूमेंट्री, यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस। तो कलेक्टिव कंसाइंस यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या है, वीक। क्या कहेगी, आम सोच और सामाजिक चेतना। कलेक्टिव कंसाइंस का मीनिंग क्या है, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ होल सोसाइटी और द टोटलिटी ऑफ बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स कॉमन टू द एवरेज सिटीजन ऑफ दैट सोसाइटी। It comprises of the shared belief, norms and understanding in the society. Means collective feeling जैसी कुछ बात। यहाँ पर strong है due to homogeneity, means सब एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो एक collective conscience strong हो जाती है, तो एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं।
यहाँ पर कलेक्टिव कंसाइंस वीक है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मींस यहाँ पर कलेक्टिविज्म जैसा कुछ भी नहीं है। आप 6 बजे ऑफिस से छूटे, फिर आपने कहा हम चलाएंगे मोबाइल अकेले बैठ के, हमें नहीं मतलब है दुनियादारी। यहाँ पे लेकिन क्या है, पूरी क्लैन एक साथ रहती है, फैमिली रह रही है, किनशिप का ध्यान रखा जा रहा है, पूरी ट्राइबल सोसाइटी ही यूनाइट हो रही है। तो मींस ये सोसाइटी अगर इकट्ठी है तो किस बेसिस पर, कलेक्टिव कंसाइंस के बेसिस पर। तो यहाँ पर लेस सॉलिडरिटी है इस मॉडर्न सोसाइटी में। तो सोर्स ऑफ सॉलिडरिटी क्या है, यहाँ पर मैकेनिकल, एक जैसा दिखना ही सॉलिडरिटी का सोर्स है। अब यहाँ पर तो एक जैसे लोग दिखते नहीं है ना, कास्ट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो किसके बेसिस पर हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है। मीन्स जैसे एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, फिर भी वह काम करता है, कॉपरेट करता है, इंटीग्रेट करता है, वैसे ही ये मॉडर्न सोसाइटी है, ये ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी दिखा रही है। यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैं ये कीवर्ड आपको पहले भी बता चुका हूँ, बस रिपीटेशन है ये टॉपिक का। सॉलिडरिटी मींस डिफरेंस तो है लेकिन इंटरडिपेंडेंस है। सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन ए कंपनी। अब देखिए, सेल्स एंड प्रपोजल दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन दोनों इंटरेक्ट करते हैं। मींस इंटरडिपेंडेंस तो है, लेकिन डिफरेंस के बेसिस पर इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है किसके बेसिस पर, सिमिलरिटी के बेसिस पर। मैं अगर डिपेंडेंट हूँ अपने दूसरे ट्राइबल भाइयों के ऊपर, मींस यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं इसीलिए है। अगर अलग दिख रहे होंगे तो कोई सॉलिडरिटी नहीं दिखाएंगे वो। आपने एक एग्जांपल भी देखा होगा, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ट्राइबल एरियाज में जाते हैं आजकल, आप देखते हैं कि वो ट्राइबल्स उन यूट्यूबर्स पर अटैक भी कर देते हैं। अटैक क्यों कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मैकेनिकल सॉलिडरिटी नहीं दिखती उनके साथ। तुम तो पहने हो भाई जीन्स शर्ट पैंट, यूट्यूबर तो पहने हैं जीन्स, और वो बेचारे पहने हैं प्लांट लीव्स। आप समझिए कोई सॉलिडरिटी तो समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो तो दिखने पर ही फोकस कर रहे हैं, मींस मैकेनिकल सॉलिडरिटी पर ही फोकस कर रहे हैं। वो उन्हें तुम्हारे साथ दिखेगी नहीं, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इसको देखते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का एग्जांपल है, ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी का एग्जांपल है। इसमें क्या कहा गया, मैकेनिकल सॉलिडरिटी में आप देखिए इस इमेज में सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक। इसमें देखिए सबका एक जैसा रहना या कपड़े, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में देखिए डिफरेंस ही डिफरेंस है। देखिए कोई सिमिलर है ही नहीं। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटी दिख जाएगी। देखिए ये इससे सिमिलर दिख रहा है, ये इससे सिमिलर दिख रहा है। अब देखिए ये इससे सिमिलर है, ठीक, ये कुछ ना कुछ इससे सिमिलर दिख रहा है। तो आप देखिए कि ये सिमिलरिटी का बेसिस पर ही आपस में सॉलिडरिटी दिखाते थे। क्यों, इस सोसाइटी में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, सब अलग है। देखिए कोई सिमिलर है ही नहीं, लेकिन फिर भी इंटरकनेक्ट। तो यहाँ पर इंटरकनेक्शन है बेस्ड ऑन डिफरेंस। देखिए डिफरेंस है सब में, और यहाँ पर अगर इंटरकनेक्टेड है बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। अब अंतर समझे आप दोनों, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आप बस उसी से समझ लीजिए, ऑर्गेनिज्म से। हाथ नॉट इज इक्वल टू पैर, बट हाथ और पैर मिलकर ही काम करते हैं। हाथ नॉट इज इक्वल टू पैर, लेकिन हाथ प्लस पैर हमेशा रहता है, बॉडी काम। तो ये हो गई ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। और यहाँ पर क्या है, हाथ इज इक्वल टू हाथ ही होगा, पैर इज इक्वल टू पैर ही होगा। एक जैसे देखोगे तभी हम आपका लोड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर तो चेंज होते देख लिया हमने, लेकिन सोसाइटी कैसे फंक्शनल बनी रह सकती है, इस मतलब ही मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया। मीन्स ये कह रहे हैं जो डरखाए में चिंतित हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर तो चलो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन सोसाइटी को कैसे जिंदा रखा जाए। सोसाइटी तो ऐसी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी मीन्स इतना डिफरेंट सोसाइटी है। तो इसका जो सॉल्यूशन वो देखते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में। सोसाइटी तो बहुत डिफरेंट है, हाथ और पैर एक जैसे नहीं है, लेकिन हाथ प्लस पैर तो हो सकता है। तो आप देखेंगे फंक्शनल हो जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं, आप ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी पर फोकस करिए तो आपको दिख जाएगा फंक्शनलिज्म इन सोसाइटी। तो कह रहे हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है ना, तो फिर क्या चिंता करना। मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करें, इसकी सॉलिडरिटी ड्यू टू लाइकनेस एंड सेमनेस, दैट इज होमोजेनिटी की बेसिस पर सॉलिडरिटी है। लेकिन यहाँ पर सॉलिडरिटी किसकी बेसिस पर, डिफरेंसेस की बेसिस पर। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। देखिए डिफरेंसेस सब अलग। आप देखिए इस इमेज में जूम करके देखिए, किसी का भी एक जैसा पहनना ओढ़ना है ही नहीं। एंड इंटरडिपेंडेंसी, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी है सब में। देखिए बिटवीन इंडिविजुअल्स, डायनेमिक डेंसिटी लेड टू कंपटीशन और स्ट्रगल। ये कह रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन और स्ट्रगल तो बढ़ ही रहा है फॉर द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन। तो अगर 2-4 एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन थे भी ट्रेडिशनल सोसाइटी के, वो तो उसमें कंपटीशन हो ही गया। तो इसलिए एंड द फिटेस्ट सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन व्हाइल द अनफिट क्रिएट्स न्यू ऑक्यूपेशन। ये कह रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, जो फिटेस्ट है उसने अपने पुराने वाले जो भी आपके ऑक्यूपेशन थे वो पकड़ लिए। अब जो बची हुई जनता है वो नए ऑक्यूपेशन बनाएगी, इसलिए न्यू डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनता अपनी चिंता खुद ही करेगी, तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा हो जाएगा। Thus problems associated with dynamic density are resolved through differentiation and interconnectedness। और लिख लीजिए, it initiates a never ending process of division of labor and emergence of organic solidarity based society। ये कह रहे हैं अगर
जो डायनेमिक डेंसिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम समझ में आई, शायद दुनिया एग्जिस्ट ना करे, लेकिन ये कह रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन किसमें दिख जाएगा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। According to Durkheim, collective conscience can be referred to the belief and sentiments that are common to the ordinary members of the society. ये कह रहे हैं आम सोच, इसको मान लीजिए सामाजिक सोच, जैसा एक आम आदमी, सामाजिक सोच कहिए या आम सोच, आम आदमी की जो सोच है एक कलेक्टिव ग्रुप में, उस सोच को कहा जाता है सामाजिक सोच या आम सोच। जैसे इंडिया में कलेक्टिव कंसेंस क्या है, पैट्रियार्की, सबकी एक ही जैसी सोच है। Can be referred to the belief and the sentiment that are common to the ordinary members of the society. Thus, collective conscience include the shared norms, beliefs, and understanding amongst the members of the society and is a source of solidarity. अब देखिए यहाँ पर जो कलेक्टिव कंसाइंस हमने पढ़ा था, मैंने आपको इसीलिए वहां पर उसकी मीनिंग क्लियरली नहीं बताई थी। ये देखिए कलेक्टिव कंसाइंस, तो यहाँ पे इक्वलिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी मीन्स लोग अगर जो सोच पा रहे थे एक दूसरे को इसी बेसिस पर सोच पा रहे थे। यहाँ पर कलेक्टिव कंसाइंस तो एब्सेंट है, मीन्स एक पर्टिकुलर सोच नहीं है लोगों में। यहाँ पर प्रॉफिट दिख जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जैसी बात है। क्वेश्चन, हाउ डज डिवीजन ऑफ लेबर इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी। अब ये है कि लोग तो हो रहे हैं डिवाइड, डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, डिवीजन तो देखते हैं आप, डिवाइड, और फंक्शनल में आप क्या देखते हैं, यूनिटी। कोई एक चीज तो डिवाइड कर रही है और एक चीज कह रही है यूनाइट, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकती है, इसकी बात करेंगे डर्कहाइम। इसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि 2 लेक्चर और लूंगा मैं डिवीजन ऑफ लेबर पे, इसमें मैं एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर पे भी चर्चा करूंगा, ट्रांजिशनल सोसाइटी के बारे में भी बताऊंगा, मीन्स एनोमिक सोसाइटी है उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 2 लेक्चर्स के बाद मीन्स तीसरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सोशल फैक्ट थ्योरी ऑफ ड्रग। ये अपना आगे का लेक्चर फ्लो रहने वाला है, ये नोट कर लीजिए, आप पहले से पढ़ के आइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।